स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, उसमें हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करे थे। तो जैसे आप सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे 6 पार्ट्स हैं, उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट्स कवर कर लिए थे और रिमेनिंग 3 पार्ट आज कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से। जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं यहाँ पे। द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिटी है, यहाँ पे जो हमारी सिटी है उसमें जो टैक्सी चलती हैं, ठीक है। तो टैक्सी के जो चार्जेस है ना, अगर आप टैक्सी में सफ़र करते हो तो चार्जेस देने पड़ते हैं, आप सबको पता है। तो उसमें 2 चार्जेस हैं। एक तो टैक्सी के फिक्स चार्ज हैं, ठीक है। अगर आप किसी टैक्सी को हायर कर रहे हो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये टैक्सी है, अगर हम इस टैक्सी से सफ़र करते हैं तो इसके क्या 2 टाइप के चार्जेस हैं। एक है फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज क्या होता है? जब आप किसी टैक्सी को हायर करते हैं तो जो चार्ज आपको देना पड़ता है टैक्सी का, वो फिक्स चार्ज होता है। और साथ में क्या है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और एक हो गया जो आप डिस्टेंस कवर करोगे, मतलब कितने किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है। ये किलोमीटर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, कि कितना आप लोग चले। मान लीजिए आपको ए पॉइंट से यहाँ से बी पॉइंट पे जाना था, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आपने टैक्सी हायर करी, यहाँ पे आपने टैक्सी हायर करी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर टैक्सी हायर करते हो तो एक यहाँ पे आपको फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे टैक्सी हायर करने के। एक यहाँ से यहाँ तक जाने के जो जितने किलोमीटर आपने ये कवर करा, मान लीजिए जितने किलोमीटर आपने कवर करा, तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो 2 टाइप के चार्जेस हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 किलोमीटर the charge paid is ₹155। तो अगर आप 10 किलोमीटर मतलब ट्रेवल करते हो तो आपको कितने पैसे देने हैं, ₹105 देने हैं। और अगर आप 15 किलोमीटर कवर करते हो तो कितने पैसे देने हैं, ₹155 देने हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि फिक्स चार्ज क्या होंगे और चार्ज पर किलोमीटर कितना लगेगा, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये सब फाइंड करने के बाद में ये बताना है कि अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी पर्सन को जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर है। अगर 25 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई पर्सन जाता है तो इसके जाने के कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये हमें बताना है। तो ये चीज़ भी हमें बतानी है। एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फाइंड क्या करना है, फिक्स चार्ज और कितना डिस्टेंस किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस पर किलोमीटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज के लिए हम बोल सकते हैं, मान लीजिए फिक्स चार्ज कितना है, ₹X है। और जो मतलब पर किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, पर किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है, ये 22 है। अभी मुझे नहीं पता कि ये कितने पैसे हैं, ये कितने ₹X हैं, ये ₹22 हैं। अगर फिक्स चार्ज जो टैक्सी का वो कितना ₹X है और पर किलोमीटर के चार्ज कितने हैं, ₹22 हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर के कितने लग रहे हैं, 1 किलोमीटर चलने के ₹22 लग रहे हैं। तो यहाँ पे बोला 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 22 × 10 लगेगा, मतलब 10 हो जाएगा ये। और ऐसे ही अगर 15 किलोमीटर चलेगी तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 25 किलोमीटर चलेगी तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे साथ में क्या है ना, इनके साथ में फिक्स चार्ज भी तो है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना था, X प्लस हो गया। यहाँ पे भी कितना था फिक्स चार्ज, इसमें प्लस X करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही साथ में, और इसमें भी प्लस X करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो आगे सारी की सारी इक्वेशंस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, सोल्यूशन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देंगे प्रॉपर। तो क्या करेंगे, लेट, क्या लिखेंगे लेट पे, ठीक है,
लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स। फिक्स चार्ज कितना टैक्सी का एक्स है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई टैक्सी बी कितना बाई। तो दो चीज़ें मैंने लेट कर ली। एक क्या लेट करा, जो फिक्स चार्ज है हमारा वो मैंने लेट कर लिया कितना एक्स है, और जो चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस पे लग रहा है चलने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था वो कितना बाई है। अब कितनी चली है यहाँ पे, अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो कितने पैसे देने हैं, 105 रुपीज़ देने हैं। लेकिन इस 10 किलोमीटर के साथ में एक चीज़ और आ जाएगी ना, एक्स भी तो आ जाएगा। देखो ये फिक्स चार्ज है हमारे, एफ से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये पर किलोमीटर के चार्ज हैं। यहाँ पे फिर से आपको समझाता जा रहा हूँ साथ में, पर किलोमीटर के कितने हैं, 22 हैं। अब 1 किलोमीटर के कितना है, अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितने पैसे देने हैं, 22 रुपीज़ देने हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 10 किलोमीटर चलना है, तो 10 किलोमीटर चलोगे तो कितने देने पड़ेंगे, 10 इंटू बाई। तो 10 इंटू बाई करोगे तो 10 बाई आ जाएगा। इतने पैसे देने पड़ेंगे ना। मान लीजिए 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 10 किलोमीटर चलोगे तो कितना, 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज़ हो गए ना। तो उस तरीके से अब ये हो गए चार्ज चल लेंगे, दोनों को मिला के है, फिक्स चार्ज भी तो लगेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस 10 वाई, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 105 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड क्या बनेगी, सेकंड अगर 15 किलोमीटर मूव कर जर्नी करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है, तो 105 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे x फिक्स चार्ज तो ऐड हो जाएंगे, चला कितना 15 किलोमीटर चला, तो पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, 155 रुपीज़। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ पे मेरे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो क्या करते थे हम लोग, इन दोनों में से कि ये कोई एक इक्वेशन हम ले लेंगे यहाँ पे। तो वह यूजिंग कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, फर्स्ट ले लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करने से क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। अब x को इसी तरफ रहने देंगे और 10 वाई को उस तरफ ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब इसको किस में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट हमने यूज करी हुई है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कितनी थी हमारे पास, 105 माइनस 10 वाई इन इक्वेशन सेकेंड, बी गेट। तो क्या है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, x की। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 105 को उस तरफ ले जाएंगे और बाई 15 बाई से 10 बाई चला गया तो कितना बचेगा, 5 बाई बच जाएगा। और 155 में से कितना माइनस करना है, 105 को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा माइनस करके। तो 5 बाई इज इक्वल टू 50। अब इस तरफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5। आपके स्टेप एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, जैसे मैं ये स्टेप दे रहा हूँ, 5 1 का 5 और 5 10 का 50। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब भी आप स्टेप दो तो एक दूसरे के नीचे स्टेप आए तो वो देखने में अच्छा लगता है।
तो इसी तरीके से आप करेंगे एग्जाम में भी। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इसको किस में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, बी गेट। थर्ड इक्वेशन क्या है, ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली जो हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10/। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10/। था तो बाई कितना आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। तो इम्प्लाइज करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस 10 का कितना होता है, 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर फिक्स चार्ज, ये हमारे फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹5। फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, 5 रुपीज़ लग रहा है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इज इक्वल टू, कितने पैसे आ रहे हैं वो हमारे पास, ₹10 आ रहा है निकल के। बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 निकल के आ रही है। स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ ना मैं आपको, यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज x माना हुआ था और चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी बाई माना हुआ था। तो वो कितना आ रहा है, बाई 10 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन से क्या पता चला कितना करना है। एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और साथ में क्या देना पड़ेगा उसको, अगर 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 इंटू बाई आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 1 किलोमीटर चलता है तो उसको ₹22 देने पड़ेंगे, और अगर वो कितने 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 इंटू बाई आ जाएगा ना, 25 मल्टीप्लाइड बाई तो कितना आ जाएगा, 25 बाई आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना है हमारे पास, ₹5 प्लस 25 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 250। ये निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास, 255 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर चार्ज फॉर ट्रेवलिंग a distance of 25 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, ₹255। 255 रुपये हमें पेड करने पड़ेंगे अगर हमें कितना चलना है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट को देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ पहले मैं यहाँ पे। ये सब इरेज कर देते हैं यहाँ पे। आपको जो चीज़ मैं जहाँ पे बता रहा हूँ ये समझ तो आ रहा है ना आपको, या मैं खुद को ही समझा रहा हूँ सिर्फ। जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैंने आप सबको बता रखा है, लेकिन मुझे किसी भी बच्चे का कमेंट्स यहाँ पे नहीं मिलता है। आप लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हो लेक्चर्स वगैरह में। जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग देखते हैं लेक्चर्स को, जो बच्चे देखते हैं
तो वो इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स करिए, हम प्रॉपर उसका आंसर देंगे आपको। तो फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11 के बराबर हो जाती है। कब हो जाती है, जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाती है, 9/11 के बराबर हो जाती है। कब हो जाती है, जब जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है हमारा, इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। 2 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और 2 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, तो इसके बराबर हो जाती है। और इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ, इसमें डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तब कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। अगर मैं दोनों में 3 ऐड कर देता हूँ ऊपर, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये 5/6 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड करनी है फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम मुझे नहीं पता कि डिनोमिनेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, तो मैं मान लूँगा जो हमारा न्यूमिनेटर है वो कितना है, x है, और डिनोमिनेटर कितना है हमारा, वो कितना है, बाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/11 इज इक्वल टू x + 2 डिवाइडेड बाई + 2। और सेम इसके केस में भी यही होगा, 5/6 इज इक्वल टू x + 3 डिवाइडेड बाई + 3। इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशन बन जाएंगी और उनकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसको। ये कौन सा पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी क्या है हमारे पास, x एंड द डिनोमिनेटर बी बाई। अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए हैं, क्या है, x और बाई है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर हम 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है ना। तो x + 2 और बाई + 2, अभी मैंने आपको बताया था किसके बराबर हो जाएंगे, 9/11 के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे किसमें है, इस तरफ अगर देखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कैसे, इसकी करेंगे तो इस तरफ मल्टीप्लाई, इसकी करेंगे तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है, लेकिन इक्वल टू में क्या होता है, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो कर लेते हैं यहाँ पे 11 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x + 11 × 2 करेंगे तो 22 इज इक्वल टू 9 + 9 2 का 18। दोनों को एक तरफ ले आते हैं, 11x - 9 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 22 माइनस का है प्लस 18, उस तरफ जाके 18 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ रही है। सेकंड क्या बनेगी, सेकंड वाली में क्या ऐड कर रहे थे, अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 5/6 हो रहा है। तो 3 को ऐड करते हैं दोनों तरफ, x + 3 डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी x + 3 हो जाएगा। तो किसके, 5/6 के बराबर हो रही है ना ये। तो कर लेते हैं इसको भी, क्या आ जाएगा जी, 6x + 6 3 का कितना होता है, 18 इज इक्वल टू 5 + 15। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x - 5 6x - 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 इधर है, 18 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 15 - 18। तो क्या आ जाएगा ये, 6x - 5 इज इक्वल टू -3। ये होगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड।
अब इन दोनों में से मुझे किसी एक को चूज़ करना है, तो मैं फर्स्ट वाली चूज़ करूँगा, वाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या थी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये थी ना, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 9y, इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 9y माइनस 4। अब 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ये बन जाएगी हमारे पास थर्ड। अब इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 11 सॉरी, इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट। क्या आ जाएगा पुट करके, यहाँ पे क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स। तो x कितना पुट करना है यहाँ पे, 9 माइनस 4/11, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -3 था ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा ये यहाँ से अगर करेंगे तो 9 6 का 54, 6 4 का 24 डिवाइड बाई 11 माइनस 5 इसका कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 होगा, डिनोमिनेटर इसका 1 हो जाएगा ना। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है, इसको इसके साथ, 1 को अगर इसके साथ कराएंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, और इसको इसके साथ, तो साइन बीच में जो किसका है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव रहेगा। 11 5 का 55 डिवाइड में क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 11 ही आएगा, इज इक्वल टू -3। अब 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 54 बाई में से -50 निकालेंगे तो माइनस बाई -24 इज इक्वल टू 11 3 का -33। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस बाई इज इक्वल टू -33 प्लस 24। तो इसको माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा, माइनस बाई इज इक्वल टू, अब 33 में से 24 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये बाई इक्वल टू 9 किस में पुट करना है, हमें पुट करना है थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं लाइन लगा के, यहीं पे आंसर निकाल लेते हैं। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुट बाई इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। इक्वेशन थर्ड आपके सामने है, x इज इक्वल टू कितना, 9 -4 डिवाइडेड बाई 11। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 -4 डिवाइडेड बाई 11। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 81 -4 डिवाइडेड बाई 11। तो ये कितना आ जाएगा, 81 में से 4 निकालेंगे तो कितना, 77 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 11। तो 11 1 का 11, 11 7 का 77 होता ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू भी आ चुकी है और डिनोमिनेटर की भी आ चुकी है। फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में देखिए, फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन।
तो क्या वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी एक्स बाई, ठीक है, एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स बाई डिनोमिनेटर होती है ना, तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर कितना है 7/9। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारी फ्रैक्शन निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, 7/9 यहाँ से निकल के आ गई। तो इस तरीके से हमने इसका जो 5th पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी जो है। तो यहाँ पे क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob की एज was 7 times that of his son. What are their present age? तो यहाँ पे क्या है, जैकब की यहाँ पे एज की बात हो रही है, ठीक है। उसकी एज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे लेट करते हैं, कोई लेट कर लेते हैं, क्या है कि ये एज की बात हो रही है ना, यहाँ पे एक बात हो रही है 5 years अगो की, पहले की, और एक बात हो रही है 5 years आफ्टर की, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन से ही देख लेते हैं क्योंकि साथ साथ में बातें बन जाएंगी। लेट करेंगे यहाँ पे पहले, अभी हमें नहीं पता बात किसकी हो रही है, जैकब और उसके सन की बात हो रही है। जैकब और उसके सन की बात हो रही है ना, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज, आज की एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब बी एक्स एंड द present age of Jacob सन भी बाई। मुझे नहीं पता कि अभी जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है और उसके बेटे की कितनी है आज की एज, तो मैंने मान लिया कि जो जैकब की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, और उसके बेटे की कितनी है, y ईयर्स है। तो आप बनाएंगे यहाँ पे कंडीशन, पहले बनाएंगे हम लोग यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 5 years अगो की बात हो रही है ना, पहले वही वाला बना लेते हैं केस। केस क्या बनेगा, 5 years अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले में एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, 5 साल पहले की बात हो रही है तो प्रेजेंट एज कितनी है इनकी, x और y है। मान लीजिए प्रेजेंट एज x और y जितनी भी हो, मान लीजिए मैं ऐसे मान लेता हूँ, एक की कितनी है 30 है और एक की कितनी है 10 है, मुझे नहीं पता कितनी है। अगर मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो दोनों की उम्र 5 साल कम करनी पड़ेगी ना, तो इसमें से 5 माइनस करूँगा, इसमें से 5 माइनस करूँगा। तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, अभी अगर मैं बात करूँ x है, तो x में से कितने माइनस करने पड़ेंगे, 5 माइनस करने पड़ेंगे, और उसके बेटे की एज कितनी है, y है, तो y में से भी 5 माइनस करने पड़ेंगे। इतना समझ आ गया, 5 years अगो का मतलब क्या हो गया। आप देखते हैं कंडीशन क्या है, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज थी ना 5 साल पहले, वो उसके बेटे की कितनी थी, वो अपने बेटे के 7 times था। तो 5 साल पहले जैकब की एज ये है और ये अपने बेटे के कितना था, 7 times था। तो ठीक है, क्या मतलब हुआ, मान लीजिए इसकी इनकी उम्र कितनी रह गई, अब 25 और 5 रह गई ना, ठीक है, ये 25 और 5 रह गई। अब इसको अगर देखें तो ये 5 times आ रहा है ऐसे निकल के, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वो कितने उसके 7 गुना था, ठीक है। बेसिकली 5 साल पहले देखो, 5 साल प्रेजेंट एज कितनी थी, x इसकी थी, जैकब की और उसके बेटे की y थी। 5 साल पहले की उम्र दोनों की 5-5 माइनस कर दो, और बोला ये जा रहा है कि जैकब की जो उम्र थी ना वो अपने बेटे से क्या था, 7 गुना बड़ा था, ठीक है, 7 times था। तो मैंने यहीं पे कर दिया, ये हम जैकब की एज हो जाएगी, इसको इरेज कर देते हैं जो बीच में आ गया। जैकब की एज कितनी है, x - 5 है, और ये कितना है, अपने बेटे के 7 times है, तो इसलिए 7 × y - 5 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 5
इज इक्वल टू 7/-35। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7/-35 + 5। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? x इज इक्वल टू 7/-30। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकल के। अब क्या बात हो रही है? 5 ईयर्स अगो की बात हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब बिलीवी, ठीक है। अब 5 ईयर्स अगो की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं 5 ईयर्स आफ्टर की। 5 ईयर्स आफ्टर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं ना। ये 5 ईयर्स आफ्टर की थी, पहले आफ्टर की थी फिर अगो की थी, हमने अगो पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लिख सकते हो। तो आफ्टर 5 ईयर्स अब देख लेते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, पहले आप आफ्टर लिखते तो ठीक रहता। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल 5 भी लिख सकते हो। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब x + 5 और y + 5। एक चीज़ क्लियर हो गई, मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आज 5 है, उसकी कितनी है? 30 है। तो 5 साल बाद की बात हो रही, तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे ना, इनकी एज तो बढ़ेगी। तो वही चीज़ हो रही है। क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो कितनी है? 3 टाइम्स है इसकी। तो सन की कितनी है? ये वाली सन की है, तो सन की 3 टाइम्स कर देते हैं। क्या आ जाएगा? x + 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 3 का 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के? x + -3y, इसको इधर ले आया मैं, 15 - 5। तो क्या आ जाएगा? x - 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब जो पीछे की हमारी वैल्यू थी ना x की, उसको इसमें पुट कर देंगे। इसमें हमें x की वैल्यू ऐसे करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी x y के टर्म में है, तो पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कितना था? 7/-30, 7/-30 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? x - 3y इज इक्वल टू 10। x में पुट कर दो, 7/-30 -3y इज इक्वल टू 10। तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4y आ जाएगा, 4y। और इक्वल टू में क्या आएगा? इस तरफ क्या हो जाएगा? ये 30 उस तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 10 + 30 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। हम बोल सकते हैं 4y इज इक्वल टू 40। अब बाई क्या हो जाएगा? 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बाई के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 40 ÷ 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी बाई क्या निकल के आ गया हमारे पास? बाई निकल के आ गया 10। बाई इज इक्वल टू 10। तो उसके बेटे की उम्र कितनी है? 10 साल है, ये निकल के आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकेंड। किस में पुट कर देते हैं? फर्स्ट में पुट करेंगे ना, हमने फर्स्ट यूज़ करी थी ना। इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। फर्स्ट को सही से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास? x इज इक्वल टू 7/-30। x इज इक्वल टू 7/-30।
बाई की जगह पे 10 पुट करना है। x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 निकल के आ जाएगी। x इज इक्वल टू 40। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो जैकब की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स है, और उसके बेटे की कितनी है, 10 है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितनी, 40 ईयर्स, and the present age of Jacob's son is equal to 10 years। तो यहाँ से हमने उनकी दोनों की एज फाइंड कर ली है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो फर्स्ट वैल्यू में पुट करके देख सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, क्या था, x इज इक्वल टू 7/, कितने क्या था, x इज इक्वल टू 7/- 30 था ना। तो x कितना है हमारे पास यहाँ पे, 40 है, तो 7 इंटू बाई कितना है, 10 माइनस 30, तो क्या आ गया, 40 इज इक्वल टू 70 माइनस 30। मैं चेक करना बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 40 इज इक्वल टू 40, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड बाई, अगर आपको चेक आ जाता है करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करेंगे और उससे देखेंगे किस तरीके से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल में होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू गाइज़।